हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे इन्फ्लेक्शंस एंड देयर राइट प्रोनाउंसिएशन की चर्चा करूंगा। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे कोई सिंगुलर वर्ड में यस या ईएस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ यस और ईएस क्या हो गया? इन्फ्लेक्शन हो गया। यहाँ हम शब्द के साथ इन्फ्लेक्शन का उच्चारण कैसे करें, यस यस जैसे जुटा है तो उसका उच्चारण कैसे करें, इस बात को देखेंगे। In fact, the knowledge of right pronunciation comes through the knowledge of phonemic transcription of a word as mentioned in a dictionary. किसी शब्द का सही उच्चारण जानने के लिए हमें फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जानना पड़ता है, और phonemic transcription is the right reproduction of a word sound, शब्द का जो साउंड होता है, और an utterance, बोले हुए शब्द का साउंड, with the help of phonemes or phoneme sound symbols, both vowel and consonant sound symbols. तो किसी शब्द का सही उच्चारण दिखाने के लिए हमें फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा दिखाना पड़ता है, और ये फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंट फोनेम्स, वावल एंड कॉन्सोनेंट फोनेम्स, यानी कि वावल एंड कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स के द्वारा दिखाया जाता है, जो कि डिक्शनरी में भी शब्दों के साथ होता है। अब इसमें शब्द के साथ इन्फ्लेक्शन का उच्चारण कैसे हो, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। इन्फ्लेक्शन कई तरह के होते हैं, जैसे कि प्लूरल के केस में किसी शब्द के साथ यस या ईएस जोड़ के प्लूरल बनाए तो वहाँ यस ईएस इन्फ्लेक्शन हो गया। पर जैसे कि एपोस्ट्रोफी एस के रूप में भी होता है इन्फ्लेक्शन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब जो होता है जिसके साथ ईएस या यस जोड़ते हैं वो भी इन्फ्लेक्शन हो गया, ईएस ईएस। या पास्ट पार्टिसिपल में ईडी जोड़ते हैं, वांट वांटेड, ईडी जुटा, वो भी इन्फ्लेक्शन हुआ। तो वर्ड के साथ इन्फ्लेक्शन का कैसे उच्चारण किया जाए, इस बात को हम देखेंगे। अब यहाँ देखें, इसके लिए एक बात और जानना जरूरी है कि जितने भी साउंड्स होते हैं, वावल साउंड सिंबल्स या कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स, वो वॉइस्ड होते हैं या वॉइसलेस होते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सभी वावल साउंड्स वॉइस्ड होते हैं, क्योंकि वावल साउंड्स डायरेक्ट कंठ से निकलता है ना, वोकल कॉर्ड से निकलता है, इसीलिए उसे वॉइस्ड कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, ये सब डायरेक्ट कंठ से निकलता है। और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स जो कि माउथ के डिफरेंट पार्ट्स के एक्सरसाइज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि प प प में दोनों होठों को सटा के प बोला जाता है, तो ऐसे साउंड को वॉइसलेस कहते हैं। इसी बात को यहाँ रखा गया है। All vowel sounds are voiced sounds because they are produced directly by the vibration of vocal cords. vocal cords के डायरेक्ट वाइब्रेशन से जो आया वॉइस्ड हो गया, और सिर्फ थोड़े से कॉन्सोनेंट साउंड्स वॉइसलेस होते हैं, जैसे कि ओनली सम कॉन्सोनेंट साउंड्स आर वॉइसलेस, जैसे कि प साउंड हो गया, ट साउंड हो गया, क साउंड हो गया, फ साउंड हो गया, थ साउंड हो गया, स तालब स श दंत स श तालब श, दोनों वॉइसलेस साउंड है। च हो गया, ह हो गया, व साउंड संयुक्त करके, या व साउंड, ये सब वॉइसलेस है। और इसके अलावा बाकी सब वॉइस्ड है। ये क्या होता है कि डायरेक्ट कंठ से नहीं आता है, जैसे प तो लिप्स, दोनों लिप्स को दाब के निकाला जाता है प साउंड। वैसे टंग से, टंग को रीच, एल्वियोलर रीच से टकरा कर निकाला जाता है ट, तो ये डायरेक्ट कंठ से नहीं आया, इसीलिए वॉइसलेस हो गया, बाकी सब वॉइस्ड साउंड हो गया। अब इसकी जानकारी बाद में काम लगेगी। यहाँ हम देखें, इन्फ्लेक्शन पहले प्लूरल के रूप में, इन्फ्लेक्शन फॉर प्लूरल, यहाँ नाउन के साथ यस और ईएस लगा के
प्लूरल इन्फ्लेक्शन बनाते हैं। तो उस यस या ईएस का उच्चारण कैसे करें इसको देखेंगे। अब यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ड बेंच, एग्जाम्पल में पहला बेंच, इसका प्लूरल बेंच में ईएस जोड़ दिए, इन्फ्लेक्शन जोड़ दिए, तो इसका उच्चारण इज जैसे हो जाएगा। जैसे अब यहाँ बेंच का उच्चारण कैसे होगा, ब साउंड हो गया, ए साउंड हो गया, नौ साउंड हो गया, च साउंड हो गया, बेंच हो गया, ठीक। अब इसका इन्फ्लेक्शन ईएस का उच्चारण इज, बेंचेज, बेंचेज। यही फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है, स्लैंट्स के भीतर यही फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, यही वर्ड का सही उच्चारण और ये लास्ट में इन्फ्लेक्शन का सही उच्चारण बताता है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले, JUDGE, जज, जज, जज। यहाँ ज एस्पिरेटेड साउंड है, फिर जज एस्पिरेटेड, जज है ना, न्यायाधीश है ना। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस इन्फ्लेक्शन जोड़े, तो इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, ज साउंड हो गया, ये शॉर्ट अ साउंड हो गया, फिर जज, इसका इन्फ्लेक्शन का इज, जजिज, जजिज, ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, जैसे क्लास, क्लास सिंगुलर वर्ड हो गया, प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़े, ये इन्फ्लेक्शन हो गया। अब इसका उच्चारण देखें, क ला आ साउंड, स, क्लास हो गया। अब इन्फ्लेक्शन का हो जाएगा इज, क्लासिज, क्लासिज। ये अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में आ का साउंड होता है, क्लासिज। और इसी को ये ब्रिटिश इंग्लिश में हो गया, क्लासिज हो गया। अमेरिकन में करना हो तो क्लासिज, ए साउंड आ गया, क ल ए स, क्लास, क्लास इज, क्लासिज, ये अमेरिकन हो गया। क्लासिज ब्रिटिश, क्लासिज अमेरिकन। नेक्स्ट देखें, GARAGE, गैरेज, ये हो गया कार रखने की जगह, गैरेज। इसका उच्चारण यहाँ देखें, ये सिंगुलर में गैरेज हो गया, इसमें ईएस जोड़ के प्लूरल बनाए, ये ईएस इन्फ्लेक्शन हो गया। अब इसका उच्चारण ग हो गया, ए, गैराज, गैराज, गैराज कहें या गैरेज कहें, दोनों होता है ब्रिटिश में। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में GARAGE, इस वर्ड का उच्चारण गैराज या गैरेज। अब इन्फ्लेक्शन के साथ करेंगे ईएस लगा के, गैराजेस, गैरेजेस, गैराजेस, गैरेजेस। ये ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। इसी को अमेरिकन में ग हो जाता है, गै के बदला ग, गराज, गराज, गराजेस, गराजेस, गैराजेस, गराजेस। ये गैराज, ये गराज है ना। ब्रिटिश में गैराज, इसमें गराज, अमेरिकन गराज। अब नेक्स्ट देखें, मेज, मेज का मतलब भूल भुलैया। मेज ये सिंगुलर हुआ, इसके साथ ईएस इन्फ्लेक्शन लग गया, प्लूरल हो गया। अब इसका उच्चारण मेज, म ए ई, मेज, 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 ए ई साउंड है, ए ई साउंड, ज साउंड, मेज। उसका इन्फ्लेक्शन के साथ मेजेज, मेजेज, मेजेज हो गया। अब नेक्स्ट देखें, बुश, बुश का मतलब झाड़, बुश हो गया सिंगुलर, इससे इसका इन्फ्लेक्शन ईएस लगा के प्लूरल बनाए। अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ब ऊ, सॉफ्ट ऊ साउंड, हॉर्स ऊ साउंड, ऊ, ये स, तालब श का साउंड, बुश। इसमें इन्फ्लेक्शन के साथ बुशिज, बुशिज हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक बात ध्यान में रखें, पॉइंट टू नोट, अ वर्ड हैविंग द लास्ट साउंड स, ये दंत स, श, तालब स, ज, साधारण ज, ये ज, हाफ ज, या ज, एस्पिरेटेड ज, या च, किसी शब्द के लास्ट में ये सब साउंड हो, स साउंड, श साउंड, ज साउंड, ज साउंड, ज साउंड, च साउंड हो, तो उसका इन्फ्लेक्शन का उच्चारण कैसे हो जाएगा, इज, इज, ये सब में है। देखिए जैसे क्लास है ना, स साउंड आ गया है ना, यहाँ गैरेज में ज साउंड आ गया, मेज में ज साउंड आ गया है ना। इस तरह से जज, जज में एस्पिरेटेड जज साउंड आ गया, ये है ना। तो इस तरह का किसी भी शब्द के लास्ट में ये साउंड रहे
तो उसके इन्फ्लेक्शन का उच्चारण इज हो जाएगा। इज प्रोनाउंस्ड इज, इन्फ्लेक्शन का उच्चारण इज हो जाएगा, या अज भी होता है। ये वीक फॉर्म है, ये स्ट्रांग फॉर्म है, जनरली इसका प्रयोग होता है। ये जो फास्ट बोला जाता है ना, फास्ट स्पोकन इंग्लिश में अज वीक फॉर्म का भी प्रयोग होता है। इज प्रोनाउंस्ड इज और अज फॉर इट्स प्लूरल एंडिंग। प्लूरल एंडिंग मतलब इन्फ्लेक्शन का उच्चारण इससे होता है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।